Hello dear students, in next few minutes let us learn about von Neumann's architecture. अगर आप पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर्स को गो थ्रू करेंगे then you will find that a lot of questions have been asked from this topic. So if you do not know the answers to all these questions, kindly do not get overwhelmed. Make sure that by the end of this lecture you have answers to all these questions. पहले हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम अपने कॉन्सेप्ट को इन PYQs पे अप्लाई करेंगे टू टेस्ट आवर नॉलेज. सो लेट अस बिगिन. मेरे प्यारे साथियों, चलिए पहले समझते हैं कि हमें वॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर जानना क्यों ज़रूरी है. यू विल बी सरप्राइज्ड इफ़ आई टेल यू दैट दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल द मॉडर्न कंप्यूटिंग. इस आर्किटेक्चर को जो हम डिस्कस करेंगे, इट वॉज गिवन बाय वॉन न्यूमैन इन 1945. It is still a path-breaking innovation which is still being used in all forms of modern computing, whether it's your smartphone, laptop, your supercomputers, everything. वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर से पहले जो भी कंप्यूटर्स होते थे, इट यूज टू बी फिक्स्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स. इसका सबसे अच्छा उदाहरण होगा एक कैलकुलेटर जो सिर्फ एक टास्क परफॉर्म कर सकता है. थिंक अबाउट इट. आपका जो लैपटॉप है, इट कैन कंप्यूट इन अ ब्लिंक. It can play songs, you can write documents, you can surf internet, you can write emails, you can do coding. So आप जब कंप्यूटर्स की बात करते हैं, जो मॉडर्न कंप्यूटर्स की बात करते हैं, उनको हम स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स कहते हैं, जो वर्सेटाइल होते हैं, विच आर प्रोग्रामेबल. इससे पहले जो भी कंप्यूटर्स होते थे 1945 से पहले, वो सारे फिक्स्ड कंप्यूटर्स होते थे, मैकेनिकल. वो सिर्फ एक टास्क परफॉर्म कर सकते थे. इसीलिए हमें ये जानना ज़रूरी है ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या है, किस तरह से जो हम कंप्यूटिंग करते हैं, जो भी हम टास्क परफॉर्म करते हैं, उसके पीछे क्या कंप्यूटर साइंस है. इसीलिए हमें इसको जानने के लिए ज़रूरी है. इससे क्वेश्चन भी पूछा गया था. देखिए, इन 1945 हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द आइडिया ऑफ अ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर. सो आई होप आपको इस स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का अर्थ समझ आ गया. आपको इसको फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर के कॉन्ट्रास्ट में देखना है. फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर जैसे कि कैलकुलेटर, वो भी एक कंप्यूटर है, बट वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस कर सकता है. वो आपने कभी कैलकुलेटर पे कोई फिल्म नहीं देखी होगी, बट आप अपने लैपटॉप पे, स्मार्टफोन पे, कंप्यूटर पे आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. सो इट वाज गिवन बाय जॉन वॉन न्यूमैन. डियर स्टूडेंट्स, ऑन योर स्क्रीन इज द मॉडल ऑन विच ऑल द मॉडर्न कंप्यूटर्स वर्क. इसके जो कंपोनेंट्स हैं 5-6 होते हैं. वैसे हम एक रजिस्टर्स के बारे में भी सीखेंगे. सो सबसे बेसिक होता है इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस इज थ्रू कीबोर्ड, थ्रू माउस. सो यू गिव अ लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू योर कंप्यूटर्स. यू गिव एन इंस्ट्रक्शन, प्लीज ऐड 6 + 4. सो इट इज गोइंग टू बी डन थ्रू an input device. It can be your mouse, your keyboard. Then you are going to get the output. If I tell you to add 6 + 4, that 10 output is going to be given through an output device which is a screen or a printer. But जो इसके बीच में होता है, that is all von Neumann's architecture all about. All the paraphernalia in the form of monitors, keyboard, mouse, everything, printer is connected with the brain, which is the CPU. And CPU has two major components. One is control unit and other is ALU, which is arithmetic logic unit. जब भी हम इनपुट की बात करते हैं, एक इनपुट के दो कंपोनेंट होते हैं. पहला उसका कंपोनेंट होता है इंस्ट्रक्शन और दूसरा होता है डेटा. एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं. मेरा इनपुट है ऐड 10 + 40. 10 और 40 को एडिशन करना है. तो इस इनपुट के दो कंपोनेंट हैं. एक है इंस्ट्रक्शन विच इज ऐड, एडिशन, इट इज एन अरिथमेटिक ऑपरेशन. दूसरा है जो डेटा इस इनपुट के अंदर है, विच इज टू वैल्यूज 10 and 40. ऑल दीज अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर एग्जीक्यूटेड बाय अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU. ALU का काम क्या होता है? जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, लाइक सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिक, इफ, तो इन सब को एग्जीक्यूट करता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. दूसरा कंपोनेंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इस CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, विच इज कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट इज जस्ट लाइक अ ब्रेन. इट कोऑर्डिनेट्स all the operations with different components. It coordinates the sequencing of the operations and it coordinates with the memory. ये जो सारी इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी मेमोरी में स्टोर होती है. तो इस सारे डेटा को मेमोरी से फेच करना,
उसको डिकोड करना, देन उसको एग्जीक्यूट करना, आपके आउटपुट डिवाइस पे उसको शो करना, ये सारा काम आपका कंट्रोल यूनिट का होता है। देन रजिस्टर्स आर द टेम्परेरी मेमोरी विद इन द CPU। सो जो आपकी मेमोरी यूनिट होती है वो बड़े सारे प्रकार की होती है, रैम, रोम, देन यू कैन हैव एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पर जब हम CPU की बात करते हैं, CPU हैज़ इट्स ओन मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर्स विच इज़ वेरी वोलेटाइल। आप रियल लाइफ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको दो चीज़ों को ऐड करना है तो आपको उस समय वो दोनों चीज़ें याद रखनी पड़ेगी अपने ब्रेन में। उसी तरह से रजिस्टर्स का काम होता है जो डेटा को टेम्परेरी स्टोर करते हैं जब तक वो ऑपरेशंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। सो दिस वाज द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ वॉन न्यूमैन। मेरे प्यारे साथियों, चलिए आइए कुछ PYQs को सॉल्व करते हैं। जो कुछ हमने सीखा है उसको अप्लाई करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस PYQs हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर द पार्ट ऑफ CPU of the von Neumann model for a computer system? Arithmetic logic unit, hard disk, memory address register, solid state drive and control unit. So the right answer would be A, C and E. जैसे कि हमने सीखा था, arithmetic logic unit ALU is a part of CPU or the processor. Then we have control unit and third we have registers. So there are many kinds of registers. We need not delve into deep into it because it's not a computer science exam. Memory address register is also part of registers only. So the right answer would be A, C and E. Then this question, which one of the following is a part of the processor? Address bus, data bus, cache memory and control unit. तो जब हम प्रोसेसर की CPU की बात करते हैं, कंट्रोल यूनिट इज अ पार्ट ऑफ इट and other elements, they are not part of CPU but they are closely related to CPU. So that's all. I hope you learned something new. If you found this lecture helpful, kindly like this video, drop a comment. If you have any doubt, I'll give you a prompt reply, and kindly subscribe to this channel. Thank you.